हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे पटवारी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान संबंधी नोट्स एवं क्वेश्चनों की। आज अपन जानेंगे विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान यानी दैनिक जीवन में रसायनों के बारे में अपन इसके अंदर जानते हैं। जैसे आपके इसमें बता रखा है रसायनों का उपयोग किस प्रकार क्या किया जाता है। इसमें हमारे वीडियो को में जानेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्त तक शेयर करें। बढ़ते हैं दैनिक जीवन में रसायन। जैसे दैनिक जीवन में रसायन इन पहला आता है आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में। जैसे आपका दे रखा है इसमें स्वास्थ्य दैनिक जीवन में जो रसायन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें दे रखा है दैनिक जीवन में जो रसायन है वो आपके एक चिकित्सा स्वास्थ्य में, दूसरा खाद्य पदार्थों में, तीसरा कृषि क्षेत्र में। दूसरा आता है जैसे चिकित्सा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक औषधियां। चिकित्सा क्षेत्र में आपके दो प्रकार की औषधियां, एक प्राकृतिक औषधियां आती है, एक संश्लेषित औषधियां आती है। दूसरा खाद्य पदार्थों में आपके जीवन में उपयोग किया जाता है, जैसे आपके प्रेरक्षक के रूप में, मधुरक के रूप में, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में और खाद्य रंग के नाम में। अगला आता है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की होती है, एक तो कीटनाशक होती है, एक पिड़कनाशक होती है, तीसरी कवकनाशी होती है, चौथा शाकनाशी। यानी आप कृषि क्षेत्र में कीटनाशक, पिड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक नाशक होता है। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में। और दूसरा आपके खाद्य पदार्थों में, तीसरा आपके कृषि क्षेत्र में। अगला आता है जैसे आपके पौधों से प्राप्त यौगिक और यौगिक से चिकित्सीय प्रयोग। जैसे आपके पौधे पौधे में आपकी सर्पगंधा आती है, सर्पगंधा में आपके जड़ और इसमें हैनवैन पौधा, सीनकोना छाल, प्राशनी, अजवाइन, बीज। जैसे आपके पौधे से प्राप्त यौगिक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप जैसे पहले बात करेंगे यौगिक चिकित्सा प्रयोग। जैसे आप पौधे के बारे में जानेंगे, कौन सा पौधा किस प्रकार के यौगिक से बना होता है, उसमें किस प्रकार आपके चिकित्सा प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अंदर आता है आपके सर्पगंधा। सर्पगंधा आपकी जड़ होती है, इसमें अजमिनियम रेस्टुपिन अजमेलिशियंस होता है, प्रति उच्च रक्तचाप प्रसन्नता होता है। हैनमैन एक पौधा होता है, इसमें आर्टिमिशियंस और मलेरिया रोधी होता है। सी आपके सीन कोना होता है, इसके अंदर क्विनिन और क्विनेडिन होता है। हृदय स्पंदन अनुक्रम होता है, क्राशियन अजवाइन होता है, हाइपोसाइपिन यथोफ्री। भीम एक मार्कोट अफीम जो होता है मार्कोडिन और कोडिन से बना होता है, ये आपके दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। कपास जो होता है गोशीफोल होता है, इन गर्भ निरोधक के रूप में होता है। दूसरा आपके धतूरा पौधा होता है, स्कोपोलिमिन एंड्रोकिन होता है, औषधक पुतली प्रसारक होता है। सत्वार जड़ होती है, रूटीन एस्प्रिजिन टॉनिक होता है। आंवला एक फल होता है, विटामिन सी होता है। इसके अंदर स्क्रवी रोग होता है। आंवले के अंदर आपके विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर आपके स्क्रवी होता है। इसबगोल भूसी प्राकृतिक कोल्ड फाइल्ड मिसस नेत्र रोग से ग्लोकामा होता है। अगला क्वेश्चन है जैसे इसके अंदर बताया संश्लेषित औषधियों में कौन कौन से आते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित ऐसे रसायन जिनका आणविक द्रव्यमान तो कम होता है। इसमें बताया मनुष्य ऐसा मतलब रासायनिक जिनका आणविक द्रव्यमान तो कम होता है, उनका रासायनिक संगठन मात्रा का पूर्ण ज्ञान होता है, संश्लेषित औषधियां कहलाती है। जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल आदि। यानी आपकी संश्लेषित औषधियों में दो प्रकार की आती है, जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल। ज्यादा अपन यूज करते हैं पैरासीटामोल का यूज करते हैं, संश्लेषित औषधि है। इसमें मुख्य रूप से रोग निदान, निवारण, उपचार में आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है औषधियों के मुख्य वर्ग और इनके प्रभाव। जैसे जबरनाशी शरीर का तापमान कम करती है, पीड़ानाशक दर्द पीड़ा को कम करती है। प्रति मलेरिया जो होती है मलेरिया के उपचार के लिए की जाती है। जर्मिसाइड जो होता है रोगाणु को मारती है। फिर आता है आपके प्रतिरोधी, है रोगाणु को मारती है। रोगाणुनाशक जो होते हैं रोगाणु को मारती है। दूसरी आती है आपके इसके अंदर प्रति अम्ल जो होती है पेट की अम्लता को कम करती है, चिंताता को कम करती है। प्रति जीवाणु जो होते हैं जीवाणु को मारती है। गर्भ निरोधी औषधि जो होती है, गर्भ निरोधी औषधि होती है, गर्भ निरोध के लिए होती है। अगले और बढ़ते हैं अपन जैसे पटवार भर्ती परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। इसकी जो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहां पर दे रखी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद मनीषा राजपूत और एक है ऑल द एग्जाम। दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपके हर एग्जाम के पीडीएफ नोट्स सहित आपके वहां पर मिल जाएंगे। जैसे पीड़ा राय इसमें बताया कि रसायन जो पीड़ा है देह को ऐसे रसायन जो होते हैं पीड़ा दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पीड़ा हारी या दर्द निवारक औषध कहलाते हैं। वह पदार्थ ऊतकों की सूजन, गांव में जलन में या अन्य अनियमित कारण होने वाले दर्द को कम करते हैं। ये तंत्रिका सक्रिय औषध दो प्रकार के होते हैं। अस्वपाव औषध ये सामान्य पीड़ा जिसे सेवन से व्यक्ति इनका आदि नहीं होता है। अस्वपाव जो औषध होता है इसके अंदर बताया कि
एस्फाग औषध जो होता है इसमें होता है सामान्य पीड़ाकारी, इसमें सेवन से व्यक्ति इनका आदि का नशा नहीं होता है। इनोपीडार औषध में जबरनासी लक्षण भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए एस्पिरिन या पैरासीटामोल होता है। एस्फाग जो औषध होता है एस्पिरिन और पैरासीटामोल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपाक पिड़ारी तीव्रता ऐसा दर्द होने पर पिड़ारी औषधियों का उपयोग किया जाता है जो निंद्रा व अवसाद उत्पन्न करती है, स्वपाक पीड़ा कहते हैं। इससे सेवन से व्यक्ति का आदि हो जाता है, मतलब तो जैसे मार्फिन, कोडीन, हैसिस जो ये दवाएं लेता है उससे व्यक्ति आदि हो जाता है, जिसमें आपकी पीड़ा एचएनए उत्पन्न होती है। वीडियो में अंत तक जरूर बनाए। आज अपन पूरी औषधियों के नाम के बारे में जानेंगे। आज दैनिक जीवन रसायन के पूरे टॉपिक को अपन नोट सहित, पीडीएफ सहित और क्वेश्चन सहित पढ़ेंगे। जैसे बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न प्रस्थान के रूप में काम ली जाती है। इसका प्रयोग नींद आती है, जिसे इसके अंदर बताया वेरोनोल, ल्यूमिनल, सेकोनल आदि। फिर आता है प्रति सूक्ष्म जीव। वह रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद आदि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, प्रति सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वह रसायन जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद आदि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। वह रसायन सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि फफूंद आदि को कम करते हैं, नष्ट करते हैं, तो प्रति सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण। जीवाणुनाशी, जीवाणुरोधी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करवाते हैं। जैसे प्रतिजीवक में आते हैं आपके वह रसायन जीवाणु, कवक, फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं या मनुष्य अन्य जीवों के शरीर में संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उसे प्रतिजैविक कहलाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद फेलिशियम नोटेमम प्रतिजैविक की खोज की। इसका नाम आपको फेलिशियम है। नोटम ने पेल्शियम नोटम ने प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपके फफूंद एक पेनिशियम नोटम ने प्रतिजैविक खोज की, प्रतिजैविक की जो खोज की थी वो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसका नाम आपके पेलिशियम रखा गया। फिर बताया प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं, एक जीवाणुनाशी होता है, एक जीवाणुरोधी होता है। वह जीवाणु को मारते हैं, उदाहरण पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्राइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड। दूसरा होता है जीवाणुरोधी, वह सूक्ष्म जीवाणु जो निरोधक प्रभाव डाल देता है, उदाहरण के लिए क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, दूसरा ग्राम नेगेटिव होता है। सूक्ष्म जीवाणु जो पदार्थ जिस पर प्रतिजैविक प्रभावकारी होते हैं स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस पदार्थ आधारित प्रतिजैविक तीन प्रकार के होते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम वह प्रतिजैविक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार को जीवाणु को विस्तृत रूप रास का निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संकीर्ण क्या होता है? स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु को प्रभाव, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु प्रति प्रभावकारी होते हैं। अगला आता है सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैव। यह प्रतिजैव एक जीव या रोग पर प्रभावी होते हैं, उदाहरण पेनिसिलिन जीव होता है। कुछ प्रमुख प्रतिजैव पेनिसिलिन का उपयोग निमोनिया में ब्रांकाइटिस के उपचार में किया जाता है। इन पेनिसिलिन जो होता है इसका उपयोग जो होता है निमोनिया ब्रांकाइटिस के जो उपचार में किया जाता है वो आपके पेनिशियल होता है। फिर आता है क्लोरोफेनिकोल, इसे क्लोरोमाइसिटिन भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है पेचिस में, जैसे इसका जो उपयोग होता है अपने क्लाइमेट से पेचिस में, निमोनिया में, मस्तिष्क में, टाइफाइड में आदि ज्वर में आदि में किया जाता है। फिर आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होती है इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन का उपयोग भी किया जाता है। फिर आते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन के अलावा आपके प्रतिरोधी क्या होता है? वह रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते हैं। प्रतिरोधी होता है वह रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, जीवित वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचाते, उसे प्रतिरोधी कहलाते हैं। प्रतिरोधी का उपयोग जैविक वस्तुओं से त्वचा काटने, घाव होने पर किया जाता है। प्रतिरोध का शरीर में बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न गंध को कम करने के लिए किया जाता है। साबुन में प्रतिरोधी गुण डालने के लिए बायोथानाइन मिलाया जाता है। इन बजाय साबुन जो होती है उसमें प्रतिरोधी गुण डालने के लिए बायोथानाइन का मिलाया जाता है। इन प्रतिरोधी गुण डालने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर बायोथानिल मिलाया जाता है। आयोडीन एक प्रबंध प्रतिरोधी है। आयोडीन को अल्कोहल पानी के मिश्रण कर 2.3 बिलियन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। सामान्य प्रयोग में लिया जाना प्रतिरोध डेटोल। सामान्य जो प्रयोग में जो लिया जाता है वो आपके डेटोल होता है। क्लोरोजाइनिरोल ट्रमिनोल का मिश्रण होता है। बोरिक अम्ल तनुजिनिविलियन आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट जो होता है निर्जीव वस्तुओं को विसंकृत करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इसके अंदर आपके फिनोल, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। प्रतिहिस्टामिन और प्रति एलर्जी औषधि वह रसायन जो एलर्जी को उपचार हेतु उपयुक्त होते हैं। प्रति एलर्जी औषधि कहलाती है।
वह रसायन जो एलर्जी के उपचार है तो उपयुक्त होती है, प्रति एलर्जी कहलाती है, उससे कहलाती है। एलर्जी का कारण हिस्टामिन नामक रसायन होता है। एलर्जी का जो कारण होता है हिस्टामिन रसायन होता है, जैसे त्वचा, फेफड़े, यकृत के उत्तक, रक्त से होता है। हिस्टामिन अल्फा एमिनो एमल हेस्टिडाइन की कार्बोक्सिलेशन द्वारा उत्पन्न होता है। अगले पे बढ़ते हैं। वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। सभी क्वेश्चन आपके जो नोट्स है आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये पटवारी के लिए हैं, और वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। और हमारे जो इसके जो पीडीएफ है नोट्स की, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर दे रखी वहां से आप क्लिक कर लें। आज अपन पूरे टॉपिक में दैनिक जीवन रसायन के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। जैसे प्रति एलर्जी औषधियां चूंकि हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करती है, प्रति हिस्टामिन कहलाती है। वह औषधियां शरीर में दाने, खुजली, जलन, आंख आना, रिनर्स, नाक के श्लेष्मा, सूजन, छींक, नाक बहना, आंख, नाक, गले में खुजली, आराम दिलाती है। इनका प्रयोग टेबलेट या विलेन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरफेनीरोम होता है, इसके अंदर क्लोरफेनीरामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनाशी जो औषधियां होती है, वह रसायन जो जनक उत्पादों को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे प्रतिनेशिक औषधि कहलाते हैं। प्रतिजन क्षमता औषधि भी कहते हैं। बढ़ोतरी हुई जनसंख्या में उत्पन्न समस्याओं के निवारण के उद्देश्य रसायनों का विकास हुआ है। जन्म दर को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग ली जाने वाली विधि कौन सी है? गर्भ। तो इसमें आपको होगा माला एन और माला डी अंतरा का उपयोग किया जाता है। इन गर्भ निधान को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, माला एन माला डी अंतरा का उपयोग किया जाता है। गोलियों में संश्लेषित हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन उत्पन्न होते हैं, जिससे गोलियां महिलाओं मासिक चक्र और अंड निर्माण को नियंत्रण रखती है। और नॉन एथिडोस संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न का उदाहरण है, जो जन्मदिन गोलियों में प्रयुक्त होती है। एक आता है एंटी मलेरिया। वह औषधियां जो मलेरिया के प्रभाव को कम करती है, मलेरिया राहत प्रदान करती है, इसे एंटी मलेरिया औषधियां कहलाती है। एक आता है एंटी मलेरिया दवाई क्लोरोक्विनिन या मेफ्लोक्विनिन, डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन। एंटी मलेरिया दवाई जो क्लोरोक्विनिन या मेफ्लोक्विनिन, डाइक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन आदि होती है। प्रतिमान वह रसायन जिनका उपयोग आमाशय की अम्लता को वह रसायन जो आमाशय की अम्लता को अमाशय की जो अम्लता होती है उसको खाद्य पदार्थों में भी आपका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका परिरक्षक के रूप में बात की थी, परिरक्षक वो होता है जो रसायन जो खाद्य पदार्थ को, जीवाणु को आदि के होने वाले अवांछित परिवर्तनों को रोकने, नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परिरक्षक कहलाता है। परिरक्षक एंटीऑक्सीडेंट, प्रशीतन, एस्कॉर्बिक एसिड, BHA, BST। खाद्य पदार्थ न्यूनतम तापमान रखना जिस पर जीवाणु वृद्धि रुक जाए, पाश्चुराइजन, रोगाणुवर्धी, सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल, सिरका अम्ल, बेंजोइक अम्ल, नाइसिन, एनएसएन, चीनी तेल। वह सर्वाधिक प्रयुक्त परीक्षा है जिसका उपयोग 0.06 से 0.1 सांद्रता फलों के रस, स्क्वैश जैम जेली आचार्य परीक्षित के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सार्बेट क्या होता है? वह सार्बिक अम्ल लवण जिनका उपयोग दूध और पनीर के खाद्य समूह को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। आज अपन पूरे इसके टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट क्या होता है? भोज्य पदार्थों में सोडियम मेटा सल्फेट मिलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिससे भोजन को प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आता है पैराबीन्स, एल्किल पैराडाइसल्फेट, जिनका उपयोग टमाटर की चटनी एक सॉस के बनाने के इसका उपयोग किया जाता है, तो पैराबीन्सन का उपयोग किया जाता है। प्रोपिओनेट क्या होता है? इसमें प्रोपिन एथिल पेनिल एस्टर होते हैं, जिनका उपयोग पापड़, बेकरी, बिस्किट आदि को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। फिर आता है पास्चुराइजेशन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भोज्य पदार्थ या सामान्य दूध को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ को एक निश्चित तापमान निर्धारित समय के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, उसे आपके पास्चुराइजेशन कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं एस्पायरिटी, स्क्रीन, सुक्रोलोस, वह सुक्रोज ट्राइक्लोज उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य शर्करा जैसा होता है, शर्करा में लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है। इसकी जो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर देख के वहां से आप डाउनलोड कर लें और देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद मनीषा राजपूत और ऑल द एग्जाम। वहां पर आप सभी प्रकार के ऑप्शन, क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ किसी भी एग्जाम के हो आप वहां पर जाकर आप देख लें। और बीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टाइलिन होता है और ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। धन्यवाद।